2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से 370 यानी कि उसको विशेष राज्य का दर्जा जो है खत्म किया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। झारखंड, झारखंड को बोलना हजार, हजार, हजार वर्ष कौन जिएगा? जो बेतला खाएगा, बेतला। देखो हम जीभ के चटोरे होते हैं और हम अक्सर तली हुई चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं और ये हमारे जीवन को अक्सर घटाता रहता है। अगर आप शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप शरीर से, तब तो आपका शरीर बहुत सारी चीज़ों के लिए अनुकूल हो जाता है। जैसे कि पुराने लोग थे, बहुत कसरत करते थे, खेतों में बहुत मेहनत करते थे, हल जोतते थे। अभी तुम सोचते हो कि तुम पड़े रहो और पकौड़ी भी उड़ा लो, अभी तुम ब्रेड भी खा लो, अभी तुम पिज़्ज़ा भी खा लो। ये सब चीज़ें आपके शरीर की ऊर्जा को ख़त्म करती हैं और आपके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं बचती है। तो हर एक छात्र को अपने जीवन में खुद को प्रॉमिस करना चाहिए, तली हुई चीज़ों से दूर रहूंगा, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी पैकेजिंग फूड है उससे दूर रहूंगा। पैकेजिंग फूड मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं, जो पैकेट बंद है, पैकेट बंद दुनिया की कोई भी चीज़ें हैं, मैं उनसे दूर रहने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये प्रॉमिस मैं आज आपसे, आज इतने बच्चे आप मौजूद हैं तो आप सबकी आदतें होंगी, अभी नहीं बदल सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको अप्लाई करके देखिए और 1 वीक में और 10 दिन में आप उस ऊर्जा का महसूस करेंगे और आपको ये लगेगा कि आप दुनिया की हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों को प्राप्ति से जो चीज़ रोकती हैं, उसके सबसे पीछे कारण होता है हमारे शरीर की ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आपके जो मानसिक ऊर्जा है, जब ऊर्जा का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा तो आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उतने ही ऊर्जावान होंगे और आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत कर पाएंगे। ओके, बेतला। अब आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक, 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 नाटक से याद रखना है इसको, नाटक। अच्छा तुम बताओ सबसे ज्यादा नाटक कौन करती है, मतलब कौन करता है भी सोच लीजिए, नहीं तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ये तो। बांदीपुर, इसको याद रखना है, बंदी से, बंदी से। बंदी का नाम है अंसी, अंसी। और बन्नेर घाटा, इसको याद रखना, घाटे से। कुदरे मुख, क्या बोलोगे? कुदरे मुख, इसको मुख से याद रख लीजिए, मुख से। और नागर होल को याद रखना, नगर में हो हल्ला, नगर में हो हल्ला, हो हल्ला। भाई एक अंसी नाम की बंदी है, अंसी नाम की बंदी। बंदा बोलते हैं ना, खुदा का बंदा, बंदा बोलते हैं लड़के को, बंदी बोलते हैं लड़की को। तो एक अंसी नाम की बंदी है, वो क्या करती है? वो बहुत नाटक करती है, नाटक। नाटक तुम्हें पता ही होगा लड़कियों के, तो नाटक जब करती है तो मुंह भी तरह तरह के बनाती है, तरह तरह का मुख बनाती है। क्या बनाती है? तरह तरह का मुख बनाती है। ठीक है, और भाई बहुत घाटा करवा रखा है उसने, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ शॉपिंग के लिए चली जाती है, बहुत घाटा करवा देती है। और पूरे नगर में हो हल्ला तो हो ही जाता है, आपको पता है। किसी के साथ आप हो, शॉपिंग करा रहे हो उसको, तो भाई नगर में और हो हल्ला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो नाटक कौन करती है? अंसी नाम की बंदी। ठीक है, तुमको बहुत घाटा भी करवाती है, मुंह भी बनाती है तमाम तरह के, और नगर में हो हल्ला तो होता ही है, होता ही है। ओके, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी है तो मतलब ये तो हमारे देश के मतलब आइडियल पर्सन्स है ना बहुत सारे, तो उनके नाम पर कई बार नाम दिए जाते हैं। इसे कन्नड़ शब्दों में सांप और धाराओं, यानी कि सांप, नागा और धाराओं यानी कि होल के नाम पर रखा गया है। यह वन अभ्यारण्य, यह वन अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसकी बात कर रहे हैं हम। नागरहोल कहाँ पर है? नागरहोल कौन सा राज्य हमने पढ़ा था अभी नागरहोल के लिए? बताइए फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया हमने पढ़ा है कर्नाटक। अब हम आपसे बोलेंगे एक बार इसको इमेजिन करिए, सॉरी, इमेजिन करिए कर्नाटक में क्या क्या हमने आपको बताया। हम रूट्स लिखते हैं, ऐसे ही आपको भी अपनी रफ कॉपी पे याद रखना है। याद किया और लिखा कर्नाटक के कौन कौन से तुमको याद है, बताइए। अंसी, तो अंसी ही बनेगा इससे तो। बंदी, बंदी से कौन सा बनेगा? बांदीपुर बनेगा। घाटा से कौन सा बनेगा? बन्नेर घाटा बनेगा। मुख से कौन सा बनेगा? आपका कुंदरे मुख बनेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी के में मंडी सचिव का पेपर था, उसमें क्वेश्चन ये था कि वह कौन सा नेशनल पार्क है या वह कौन सी खान है जो शेर के मुख के जैसी है।
शेर का मुंह, तो याद रखना कुंदरे मुख में जो आकृति है वो आपका लॉयन फेस जैसी है। मुख से याद रखेंगे किसके मुख के जैसा है, शेर के जैसा। छोटे से शब्दों में लिख लीजिए वहीं पर, कुदरे मुख खाने शेर के मुख के जैसी हैं। लाइक द फेस ऑफ ए लॉयन, लाइक द फेस ऑफ ए लॉयन, ये वहां पर छोटे से वर्ड्स में आप लिख लीजिए। मुख हो गया, और कौन सा बचा आपका, तो क्या बोलेंगे, नागर होल। नागर होल, होल हो गया धाराएं और नागर हो गया सांप, नागर होल। आइए, बांदीपुर के बारे में लिखा हुआ है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी, नीलगिरी बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। बताइए ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर हैं, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो ब्लू माउंटेन ये आपका तमिलनाडु में फैली हुई रेंज है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के लिए, तो बांदीपुर किसके लिए फेमस हो गया, तो जहां पर आपने बांदीपुर लिख रखा था पीछे, वहां पर लिखिए उसके आगे जंगली हाथी, सिर्फ एक वर्ड, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ पार्क कई तरह के वन्य जीवों का घर है, जिनमें तेंदुए, ढोल, ढोल बोलते हैं मतलब कुत्ते की प्रजाति होती है आपका, ठीक है, मगर, मगरमच्छ, सियार, सांबर हिरण, सुस्त भालू, चीतल हिरण, चीतल ये फेवरेट खाना होता है चीता का, माउस हिरण, दुर्लभ उड़ने वाली छिपकलियां और 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां यहाँ पर हैं। अब आते हैं केरला पे, केरल, केरल को देखिए, केरल, केरल, केरल के बारे में क्या इमेज है हमारी, बताएं। केरल, तो केरल आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है कि नहीं है, यस और नो। केरल सबसे पढ़ा लिखा है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है भारत में, सबसे साक्षर कौन सा है। पिछली तो 2011 में जब सेंसस हुआ था, तो उस सेंसस में आपका याद रखने ना, हम सेंसस से हमेशा आपको बताते हैं, हमने यूट्यूब पे एक वीडियो कराया हुआ है सेंसस नाम से, तो उसको आपको जब समय मिले 10-10 5-5 मिनट करके आप उसको देख लेना, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, तो यही अपडेट है, बार बार क्लास करने का कोई अर्थ भी नहीं है। सेंसस, तो थम्स अप करिए जी भैया, हम उसको कर लेंगे, लिख लेना सेंसस नवीन, ऐसे लिखोगे, ठीक है, सेंसस नवीन, तो वो आ जाएगी वीडियो। क्या बोलेंगे जी, केरल से आ जाइए, केरल सबसे पढ़ा लिखा, हाँ जी भैया। एरा विकुलम, जब भाई पढ़े लिखे लोग हैं वो एरा और एरी करके बात करते हैं क्या, एरा, एरे इधर को आ, एरी यहाँ को आ, एरी वहां को चली जा। जो पढ़े लिखे होते हैं वो एरा और एरी करके बात करते हैं क्या, आप बताइए। आप कहेंगे नहीं भैया वो एरा और एरी नहीं करते हैं। मथी केट्टन, उनके जो माथे में दर्द रहता है पढ़े लिखे लोगों के, ज्यादा पढ़ते हैं तो भाई ज्यादा पढ़ते तो आंखों पे जोर पड़ता, माथे पे जोर पड़ता, माथे से मथी केट्टन, मथी केट्टन। पेरियार, ऐसे लोग परे रहते हैं यारी से, भाई पढ़े लिखे लोगों का मतलब थोड़ी है यारी से ज्यादा, उनके तो एक दो दोस्त मिलेंगे जो ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं। हाँ, जो गली के गुंडे हैं उनके 100 दोस्त, किसी के 50 दोस्त। अभी मेरे दोस्त आएंगे, वो अपना ऑरा बनाने के चक्कर में रहता, मेरे दोस्त गाड़ी लेके आएंगे, पड़ोसी देखेंगे, एक ग्रुप होगा अपना। तो तुम समझो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो परे रहते हैं यारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो कैसे रहते हैं, एकदम से साइलेंट रहते हैं, साइलेंट, एकदम से साइलेंट रहते हैं। साइलेंट वैली, हाँ जी भैया। अन्ना और मुड़ी, ना तो उनका अन्ना लोगों से, डाकू लोगों से कोई मतलब होता है, अन्ना भाई लोगों से। और मुड़ी, मुड़ी किसको बोलते हैं, मुंडी, मुंडा, मुंडा किसको बोलते हैं बताओ। मुंडा पंजाब में कहते हैं लड़के को, मुंडी लड़की को कहते हैं। ना तो उनका लड़की से कोई मतलब, ना उनका डाकू से कोई मतलब। पंबा दुम, वो बेचारे पढ़े लिखे दुम दबा के रहते हैं। देखा होगा तुमने क्लास में वो चश्मे वाला बच्चा पुरानी मूवीज में जिसको दिखाया जाता था, चश्मा लगा के जो रहता, पढ़ा लिखा मोटा चश्मा लगा के, है ना। तो क्या बोलेंगे, केरल में पढ़े लिखे लोग एरा, एराविकुलम, एरा एरा करके बात नहीं करते, माथे में उनके दर्द रहता है, परियार परे रहते हैं यारी से, साइलेंट रहते हैं एकदम। अन्ना मुडी, ना अन्ना से मतलब ना मुंडी से मतलब। पंबा दुम, क्या बोलोगे, दुम दबा के रहते हैं, एकदम से दुम दबा के मतलब चुपचाप, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने भविष्य से मतलब है कि मेरा भविष्य निर्माण होना चाहिए। भैया हैरी पॉटर जैसे लोग, जी भाई साहब, जेके रोलिंग के किरदार हैरी पॉटर जैसे लोग। आइए आगे,
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। अच्छा एक बार बताइए, थम्स अप करके अपनी स्टैटिक जीके की बुक कितने लोगों के पास में है? अब तो मुझे लगता है पूरी कक्षा के पास में शायद अपनी स्टैटिक जीके की बुक होगी, पिछले इतने वर्षों तक आपके पास पहुंच चुकी होगी। थम्स अप करके बताना पॉसिबली। राइट 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 मी। तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो वहीं पे नेशनल पार्क खोल के बैठ के होगे बुक में, है ना। बाकी हम पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है स्पेशली कोई बुक की ज़रूरत होगी, तो जिसमें जो साथी बुक को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो वो फिर टेलीग्राम से उस पीडीएफ को नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो वो किसी भी बुक से बेहतर हैं। ठीक है, आप फिर बुक को भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। ओके बॉस। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। तो पेरियार दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो किसके लिए जाना जाता है पेरियार को? हाथियों से। हाथियों से परे रहना चाहिए, हाथियों के पास मत जाया करो। ये साइलेंट वैली के बारे में इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें सबसे कॉमन बात है कि साइलेंट वैली को सेरंधरी वनम भी कहा जाता है, सेरंधरी वन, क्योंकि सेरंधरी जो नाम है वो द्रौपदी का नाम है। द्रौपदी तो आप जानते होंगे, पांचों पांडवों के नाम, युधिष्ठिर, आपका भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? द्रौपदी, तो द्रौपदी का ही नाम था सेरंधरी। तो ये सेरंधरी वन है, साइलेंट वैली जो केरला का है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके बारे में क्या जानकारी है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, जो आपका दक्षिणी पश्चिमी घाट यानी कि जो साउथ वेस्टर्न घाट है वहाँ के वर्षावन और उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलेंगे, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है। हम आपको बायोस्फीयर रिजर्व कल बताएंगे। नीलगिरी उपक्लस्टर का हिस्सा है, क्लस्टर भी आप वहीं पर समझेंगे, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्य जीवों का घर है, जिसमें शेर पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी तहर, विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी